वेलकम टू बैक ब्लॉगर। मैं हूँ आपका महन सिंह। इस समय मैं हूँ वैष्णो माँ की यात्रा पर। जय माता दी। चलिए शुरू करते हैं वैष्णो माँ की यात्रा। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, यानी कटरा कैसे पहुँच सकते हैं। वैष्णो देवी आने के लिए आपको कटरा या जम्मू तक आना होगा। यहाँ तक आने के लिए बहुत से माध्यम हैं, तो आपको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अगर आप ट्रेन के से यात्रा पूरा करना चाहते हैं तो आपको जम्मू तक बाय ट्रेन आ सकते हैं। सभी प्रमुख शहरों से जम्मू तक के बड़ी आसानी से ट्रेन मिल जाएगी। अगर आपकी ट्रेन कटरा तक नहीं आती है तो जम्मू में उतरकर जम्मू स्टेशन के बाहर बने बस स्टैंड से बस या टैक्सी लेकर कटरा पहुंच सकते हैं। लोकल बस में आपसे 80 रुपए चार्ज करते हैं, लेकिन लोकल पैसेंजर को उतारते उतारते वो आपको 68 किलोमीटर दूरी तय करने में 2.5 से 30 घंटे लगा देते हैं। डायरेक्ट कटरा तक वाली बस आपसे 120 रुपये चार्ज करेंगे, मात्र 1.5 से 2 घंटे में आपको पहुंचा देंगे। एसी बस में आपसे 150 रुपये चार्ज करेंगे और जम्मू कश्मीर स्टेट की बस आपसे 105 रुपये चार्ज करते हैं। दोस्तों, आप अगर टैक्सी से आना चाहते हैं तो 1000 रुपये से 1500 चार्ज करेंगे। दोस्तों, अगर आप दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से बस के द्वारा माता रानी के दर्शन के लिए आना चाहते हैं तो इन सभी जगहों से आपको डायरेक्ट बस जम्मू या कटरा के लिए मिल जाएगी। आप इन प्लेसों से बस के माध्यम से भी आप आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी प्राइवेट कार से आना चाहते हैं तो यहाँ तक आने के लिए एक बेस्ट तरीका है, आप अपनी कार से भी यहाँ आ सकते हैं। अब बात करते हैं फ्लाइट की। अगर आप ये अपनी यात्रा फ्लाइट से पूरा करना चाहते हैं तो आपको एयरपोर्ट जम्मू तक आना होगा और जम्मू एयरपोर्ट उतरने के बाद आपको बस या टैक्सी के माध्यम से कटरा तक बड़ी आसानी के साथ आप पहुंच सकते हैं। जम्मू से कटरा के बीच का रास्ता बड़ा ही प्यारा और शानदार है। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं। दूर से ही माता रानी का प्यारा सा पर्वत आपको दिखाई दे रहा होगा, जहां माता रानी विराजमान है। दोस्तों, कटरा का बस स्टैंड यहाँ का सेंटर पॉइंट है। अब हम लोग जानेंगे कि हमें होटल कहाँ और कैसे लेना चाहिए। अगर आप अच्छा और बजट होटल लेना चाहते हैं तो आप माता वैष्णो देवी के श्राइन बोर्ड के द्वारा संचालित निहारिका कॉम्प्लेक्स में रूम ले सकते हैं। बस स्टैंड के पास ही आपको निहारिका कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। दोस्तों, जो रूम आपको अदर होटल में 2500 रुपए से 3000 रुपए मिलते हैं, वो निहारिका कॉम्प्लेक्स में इसी फैसिलिटी के आपको यहाँ पर 1200 रुपए से 1400 रुपए में रूम बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। यहाँ पर पार्किंग की फैसिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर आप अपनी कार के माध्यम से यहाँ पर आना चाहते हैं तो निहारिका कॉम्प्लेक्स में आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। निहारिका कॉम्प्लेक्स में ही आपको डोरमेट्री मिल जाती है। मात्र 100 रुपए में आपको एक बेड और एक लाकर प्रोवाइड होता है, लेकिन आपको लाभ अपना ही लाना पड़ेगा। ऐसे में जब आप बस स्टैंड पर टैक्सी से उतरेंगे तो आपको होटल वाले आपको मिल जाएंगे। आपको बजट के हिसाब से अपने होटल ले सकते हैं। बजट की बात करें तो यहाँ पर आपको डबल बेड रूम 500 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं। 3 बेड की बात करें तो 600 रुपए की आपको मिल जाएंगे और 4 बेड की बात करें तो 800 रुपए से 1000 रुपए में आपको बड़ी आसानी से रूम मिल जाएंगे और आप यहाँ अच्छे से एक प्यारा सा होटल ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि यात्रा के लिए RFID कार्ड आप कहां और कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप जम्मू में उतरते हैं तो जम्मू के पास ही स्टेशन के बाहर वैष्णो धाम बना हुआ है। अगर आप भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो यहाँ पर अपना RFID कार्ड बनवा सकते हैं। अगर आप कटरा रेलवे स्टेशन पर आ रहे हैं तो आप भी यहाँ भी अपना RFID कार्ड बनवा सकते हैं, या फिर आप कटरा बस स्टैंड के पास बने रजिस्ट्रेशन काउंटर से भी अपना RFID कार्ड बनवा सकते हैं। अगर आप ताराकोट मार्ग से अपनी यात्रा पूरा करना चाहते हैं तो दोस्तों, RFID कार्ड यहाँ भी आप बनवा सकते हैं। आपका RFID कार्ड आपका बाणगंगा मार्ग या नया ताराकोट मार्ग पर स्कैन किया जाएगा। अगर आपके कार्ड में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो यहाँ पर बने हुए काउंटर्स में आप उनको सही करा सकते हैं और अपनी यात्रा सफलपूर्वक यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि आपको माता रानी देवी के भवन पहुंचने के लिए कौन सा मार्ग अपनाना है। तो यहाँ पर 2 मार्ग बने हैं। एक पुराना मार्ग जिसे बाणगंगा मार्ग कहते हैं। दोस्तों, इस मार्ग के लिए आपको कटरा चौक से 1.5 किलोमीटर दूरी पूरी करके बाणगंगा चेक पोस्ट पार करना होगा। फिर बाणगंगा चढ़पादुका मंदिर होते हुए 6 किलोमीटर की यात्रा पूरा करके आप अर्धकुमारी मार्ग पर पहुंच जाते हैं। फिर आप हिमकोटी मार्ग पर 5.5 किलोमीटर की दूरी पूरा करते हुए
टोटल 13 किलोमीटर की यात्रा करके माता के भवन आराम से पहुंच जाएंगे। और हमारा दूसरा मार्ग है नया ताराकोट मार्ग, जो कटरा बस स्टैंड से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहीं से हमारा नया ताराकोट मार्ग शुरू होता है। फिर माता रानी के लंगर से होते हुए हम लोग 7 किलोमीटर की दूरी पूरा करके अर्धकुमारी मार्ग और हिमकोटी मार्ग पर पहुंच जाते हैं। फिर यहाँ से हिमकोटी मार्ग से 5.5 किलोमीटर दूरी पूरा करके हम लोग माता रानी के भवन में बड़ी आसानी के साथ पहुंच जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप घोड़े पालकी और पिट्ठू से जाना चाहते हैं तो आप बाण गंगा के मार्ग से ही अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि इसी मार्ग पर आपको घोड़ा पालकी और पिट्ठू मिलेंगे। अगर घोड़े के रेट की बात करें तो अर्धकुमारी तक के लिए आपको 650 रुपए और भवन तक के लिए 1250 रुपए देने रहते हैं। वहीं पालकी चार्ज की बात करें तो अर्धकुमारी तक के लिए 1800 रुपए और भवन के लिए 35 रुपए चार्ज देना पड़ेगा। बच्चों के लिए ट्राली की बात करें तो अर्धकुमारी तक के लिए 200 रुपए, वही भवन तक के लिए 350 रुपए चार्ज देना होगा। दोस्तों, अगर आप घोड़े पालकी की भीड़ से बचना चाहते हैं और आप साफ सुथरी और पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए नया ताराकोट मार्ग सबसे अच्छा अवसर है। इस मार्ग पर घोड़े से बचकर चलने वाली प्रॉब्लम भी नहीं होगी और ना ही यहाँ पर कोई खड़ी चढ़ाई है। बहुत ही अच्छा और सुंदर मार्ग बनाया गया है। दोस्तों, पैदल यात्रा के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो मेरी एक आपको एडवाइस है कि आपको नया मार्ग ताराकोट वाले मार्ग से आपको यात्रा प्रारंभ करना चाहिए। दोस्तों, आज की यात्रा माता रानी के हम पुराने मार्ग अपने बाण गंगा मार्ग से प्रारंभ करेंगे। आप कटरा चौराहे से बाण गंगा मार्ग तक ऑटो करके जा सकते हैं, जिसका 110 रुपए चार्ज करते हैं और आपको ऑटो वाले बाण गंगा मार्ग पर ड्रॉप कर दें। चलो दोस्तों, हम ऑटो में बैठकर आ चुके हैं बाण गंगा मार्ग के पास। RFID कार्ड स्कैन करेंगे, उसके बाद हम आपको आगे की यात्रा पर ले चलेंगे। दोस्तों, रास्ते में आपको जगह जगह पर खाने पीने की अच्छी व्यवस्था आपको यहाँ मिलेगी। खाने पीने के लिए बहुत से अच्छे यहाँ रेस्टोरेंट बने हैं। आपको जगह जगह टॉयलेट भी की फैसिलिटी मिलेगी, जो बहुत ही ज़्यादा साफ और सुथरे हैं। दोस्तों, 3 किलोमीटर की दूरी हम लोग तय करके आप पहुंचने वाले हैं चरण पादुका के पास। ये सामने आपको माता चरण पादुका का मंदिर आ गया है। सबसे पहले हम यहाँ दर्शन करते हैं चरण पादुका माता के। अगर आप थक चुके हैं, यहाँ पर आप कुछ देर आराम कर सकते हैं। चलिए, हम लोगों ने खाते पीते हुए अब हम आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आपको रास्ते में बहुत ही अच्छी सुविधा मिलेगी। अब इस समय हम लोग हिमकोटी पहुंच चुके हैं। हिमकोटी से आपको इस मार्ग से एक भवन की ओर मार्ग जाता है, एक अर्धकुमारी को मार्ग जाता है और एक आपको नया ताराकोट मार्ग जाता है। हम लोग अर्धकुमारी मंदिर पहुंच चुके हैं। यहाँ दोस्तों 12 से 24 घंटे आपको दर्शन करने में लग सकते हैं, तो आप एक यहाँ का वेटिंग कार्ड बनाकर आप माता रानी के दर्शन के लिए सबसे पहले जाएं। उसके बाद आप लौटते समय यहाँ के दर्शन कर सकते हैं। इस समय हम हिमकोटी मार्ग पहुंच चुके हैं और आगे की यात्रा को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, इस मार्ग से हम पैदल यात्रा शुरू करते हैं। यहाँ पर बैटरी कार आपको मिल जाएगी, जो पहले से आप ऑनलाइन बुक करा सकते हैं या फिर ऑन द स्पॉट भी आप इसको बुक करा सकते हैं। इस मार्ग पर भी यात्रियों के लिए ये सबसे ज़्यादा अच्छा मार्ग है, जहाँ पर ज़्यादा चढ़ाई आपको नहीं मिलेगी और रास्ते में खाने पीने के लिए साइन बोर्ड द्वारा संचालित भोजनालय भी बने हैं, जहाँ पर बहुत ही कम रेट में आपको भोजन मिल जाएगा। यहाँ पर चाय 7 रुपए की आपको मिल जाएगी और यहाँ पर डोसा पॉइंट बना है। जगह जगह पर स्वादिष्ट भोजन आपको मिल जाएगा। इस मार्ग पर भी जगह जगह साफ और सुथरे टॉयलेट बने हुए हैं और हेल्थ की रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ आप पर डिस्पेंसरी भी बनी हुई है, तो आप अपने प्रॉब्लम को यहाँ दिखा सकते हैं और आपको आगे यात्रा में कोई प्रॉब्लम न हो, इसकी विशेष ध्यान रखा गया है। तो रास्ते में आराम करते हुए हमारा माता रानी के 1.5 किलोमीटर भवन के पास आप पहुंच चुके हैं। यहाँ से माता रानी का भवन आपको दिखाई पड़ रहा होगा। देखकर हमें बहुत ही सुकून मिला। माता रानी के भवन के पास अगर आपको यहाँ स्नान करना चाहते हैं तो बहुत से टॉयलेट और बाथरूम बने हैं जो फ्री ऑफ कास्ट है। आप स्नान करने के बाद प्रसाद काउंटर पर प्रसाद ले सकते हैं। लॉकर रूम में अपना मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सामान जरूर रख दें, क्योंकि माता रानी के भवन में इन चीज़ों को सारा सामान रखने के बाद माता रानी के प्रसाद लेकर अब हम लोग चलते हैं माता रानी के दर्शन
के लिए आगे बढ़ते हैं। जय माता दी बोलते हुए हम अब गुफा में प्रवेश करेंगे। अपनी मनोकामना माता रानी के पिंडी के रूप में दर्शन करेंगे और आपको बहुत ही ज़्यादा किस्मत वाले हैं जो माता रानी के दर्शन के लिए माता रानी ने आपको बुलावा भेजा है। आप माता रानी के दर्शन के लिए और दोस्तों अब अपनी मनोकामना मांगिए और दर्शन करने के बाद अगर आपको रात हो जाती है तो यहाँ पर आप 100 रुपए का कंबल लेकर आप रात बिता सकते हैं और आपको रात बिताने के बाद सुबह आपको ये कंबल जब आप रिटर्न करेंगे तो 100 रुपए आपको पैसे रिटर्न कर देंगे। यहाँ पर आप कमरे भी आपको ऑनलाइन बुक करा सकते हैं जिसका कास्ट 120 रुपए है। दोस्तों यहाँ पर रात में रुकना नहीं चाहते हैं और सीधे भैरव बाबा के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर भैरव मंदिर स्थित है। अगर आप घोड़े से जाना चाहते हैं तो 300-400 रुपए घोड़े वाले चार्ज करते हैं तो आप घोड़े से जा सकते हैं। अगर आप रोपवे से जाना चाहते हैं तो राउंड ट्रिप आपको 100 रुपए चार्ज देना पड़ेगा जो सुबह 7:45 बजे से शाम को 4 बजे तो रोपवे चलते हैं। तो आप समय का ध्यान रखिएगा और रोपवे द्वारा आप भैरव बाबा के दर्शन के लिए जा सकते हैं। हम लोग इसमें पैदल 3 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ के भैरव बाबा के दर्शन के लिए पहुंच गए हैं। अपने भैरव बाबा के दर्शन करिए, अपनी मनोकामना मांगिए और अब हम आगे की यात्रा के लिए आपको ले चलेंगे। जय बाबा भैरव बाबा की जय। दोस्तों यहाँ से ऊपर से देखने पर माता रानी का बड़ा ही दरबार सुंदर दिखाई पड़ता है। लाइटों की चकाचौंध में आपको बड़ी ही सुकूनियत प्रदान करेगा। यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम अब नीचे की ओर चल रहे हैं। माता अर्धकुमारी के दर्शन करेंगे और अर्धकुमारी के दर्शन करने के बाद हम अब नीचे कटरा की ओर प्रस्थान करेंगे। दोस्तों हम यहाँ खाने पीने की बात करें तो यहाँ बहुत सारे स्वच्छ और सुंदर आपको होटल से मिल जाएंगे जहाँ साफ सुथरा शुद्ध शाकाहारी आपको भोजन मिल जाएगा। यहाँ पर 100 रुपए की थाली स्टार्ट होती है, आप भरपेट भोजन कर सकते हैं। तो दोस्तों वैष्णो माता की यात्रा में अब हम अपने बजट की बात कर लें तो यहाँ पर कुल खर्चा आपका लगभग 2000 रुपए से 2500 रुपए आने वाला है। इसमें आपका बस का किराया, आपका रूम का किराया, आपका फूड और ऑटो सम्मिलित है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर कटरा का जरूर भ्रमण करिए। आप यहाँ ड्राई फ्रूट अपने परिवारजनों के लिए जरूर ले जाइए। तो यहाँ पर आपको ड्राई फ्रूट में अखरोट, काजू, बादाम आपको मिलेंगे और भी बहुत सारी आपको वस्तुएं अपने घर के लिए सब प्रेम भेंट के लिए आप ले जा सकते हैं। यहाँ अखरोट और बादाम की बहुत सी दुकानें आपको जगह जगह मिल जाएंगी जो 300 रुपए से स्टार्ट होकर आपको 600-700 रुपए आपको यहाँ अखरोट मिल जाएगा। अगर आप हेलीकॉप्टर से यहाँ यात्रा करना चाहते हैं तो आप निहारिका भवन से आप टिकट प्राप्त कर सकते हैं जिसका वन साइड ट्रिप जो चार्ज है 1830 रुपये और राउंड ट्रिप आपका 3660 रुपये आपको पड़ेगा। इस टिकट को आप ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप चलने फिरने में दिक्कत है तो आप हेलीकॉप्टर को बुक करके आप माता रानी के दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था माता वैष्णो देवी का एक छोटा सा ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखकर अपना रिप्लाई प्रदान करिए। अगर कोई आपके मन में शंका हो रही है तो कमेंट्स बॉक्स में अपने प्रश्न या क्वेरी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों हम ये अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय माता दी।